दोस्तों, एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। नगर निगम देवास की जो 7वीं परिषद है, उस परिषद की जो वर्तमान की जो महापौर है गीता दुर्गेश अग्रवाल, उनका 3 साल का कार्यकाल हो चुका है। 3 साल का कार्यकाल किस तरह का रहा, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन जब इसी दौरान जो अलग देवास की जो 45 वार्ड हैं, यहाँ के हर क्षेत्र के अलग अलग पार्षद हैं। हमारे साथ मौजूद है वार्ड क्रमांक 9 के जो पार्षद हैं। एक देवास में कांग्रेस के एक सशक्त युवा चेहरे हैं, शहर के साथ वार्ड के मुद्दों को भी उठाते हैं, चाहे हस्ताक्षर अभियान हो या फिर देवास में जो उज्जैन रोड से लेकर नागूखेड़ी तक फिर 4 लेन बनाने की बात हो, हर विषय को रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है दीपेश कानूनगो जी। भाई साहब, हम आपके वार्ड में आए हैं बात करने के लिए। स्वागत है आपका हमारे वार्ड में जी। 3 साल का वक्त आपने देखा जी। एक जमीनी कार्यकर्ता है, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे हैं आपने, कई आंदोलन भी किए हैं, क्षेत्र के लिए भी आप गए हैं। 3 साल का कार्यकाल कैसा मानते हैं आप नगर निगम परिषद का? 3 साल का मेरा जो कार्यकाल रहा है वो मैं यही मानता हूँ कि ये मिला जुला कार्यकाल रहा मेरा, क्योंकि मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक नहीं है। तो मुझे यहाँ पर आया हूँ, उसके मुझे सीखने में समय लगा। मेरे को मतलब पहली बार मैं परिषद में आया, मुझे मतलब ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत पारंगत था या मैं निपुण था उस चीज में। मेरे को धीरे धीरे ये चीजें सीखने में समय लगा। अब मतलब बहुत कुछ अब मुझे लगता है कि अपन ये काम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। उस हिसाब से मैंने अब क्षेत्र में काम करना चालू कर दिए है। अच्छा, आपके क्षेत्र में आप नगर निगम की पृष्ठभूमि से ही आते हैं? जी जी। क्योंकि आपके जो पिताश्री थे वो नगर निगम में थे, वो नगर निगम ही कॉलोनी है और आपको नगर निगम कॉलोनी के ही माध्यम से आप नगर निगम में पहुंचे हैं। जी बिल्कुल। तो आप पर जो जिम्मेदारी का जो एक भाव है वो आप पर ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सभी लोग नगर निगम के लोग हैं यहाँ पर। नहीं, यहाँ पर देखिए, ये मेरा वार्ड मेरा परिवार है। आज ये यहाँ पर जो विगत जितनी परिषद रही है, यहाँ पर हमेशा भाजपा का ही पार्षद बना है, पर यहाँ पर उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। आज उन लोगों के विश्वास से मैं पार्षद बना हूँ, तो मेरा ये फर्ज है कि मैं उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहूं। और जब भी वो मुझे किसी कार्य के लिए बोलते हैं या कुछ मुझे बोलते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये मतलब मुझसे क्या बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं, वो हक से मेरे को परिवार का सदस्य मान के ही मुझसे वो चीजें मांग रहे हैं। अच्छा, जैसे ये तो रही। दूसरी बात कि जो सबसे जो निचला जो जनप्रतिनिधि जिसे माना जाता है वो पंच होते हैं, सरपंच होते हैं और पार्षद होते हैं। इन लोगों के लिए हर घर में कुछ ना कुछ काम होता है, और आप तो यहीं के निवासी भी हैं, यहाँ के पार्षद हैं। बिल्कुल। तो लोगों की अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ जाती है जब लोकल पार्षद होता है और स्थानीय निवासी भी होता है। तो फिर हर घर में कुछ ना कुछ समस्याएं तो आती है, किसी की नाली की समस्या है, किसी की वोटर आईडी, अलग अलग किस्म की समस्या है। तो कैसा महसूस होता है आपको ये? देखिए, जब कोई मुझे मेरे वार्ड का कोई काम बताता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे परिवार का कोई सदस्य मुझे काम बता रहा है। मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर मतलब हम बहुत मतलब कमजोर स्थिति में थे, पर यहाँ के लोगों ने जी जी मुझको देखा, मेरी पार्टी को देखा और मुझे जिताया। तो मेरा ये कर्तव्य है कि आज उनके मैं विश्वास पर खरा उतरूं, और उसकी जो भी मेरे से कोशिश होती है, मेरे को ये रहता है कि मैं 100% उस पर खरा उतर पाऊं। ये रहा एक विषय। अब दूसरा क्या, भी वर्तमान में सभी वार्डों में काम चल रहा है। आपके वार्ड में भी हमने भ्रमण किया, अलग अलग जगहों पर काम चल रहा है। लोग जो क्षेत्र के होते हैं वो कहीं ना कहीं समस्याएं बता रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप भी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो आप अभी जो वर्तमान की जो परिषद है, बीजेपी की परिषद है, तो आपको जो दिया गया जो आवंटन है, आपके क्षेत्र में दिया गया आवंटन, उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, मतलब जो मेरे काम हो रहे हैं, मैंने कहा ना कि मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आता हूँ। तो एक तो कारण ये भी रहा कि मैं विकास कार्य करने में कुछ लेट हो गया, और कहीं ये भी रहा कि आज मैं कांग्रेस का हूँ, तो इस चीज से भी प्रभाव पड़ता है। पर यह है कि अब हम मतलब मेरा जनता मेरे साथ है, मुझे उनके विश्वास पर खरा उतरना है, और वो मेरी ताकत है। तो मैं उस ताकत के साथ अब हर समस्या का हल करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, जब कभी पानी के मटके लेकर नगर निगम जाना या कभी पोस्ट कार्ड अपने चौराहे पर लेकर मतलब ब्रिज के लिए और 4 लेन के लिए खड़े होना, कैसा महसूस करते हैं निजी रूप से खुद को? देखिए, मेरे को तो यही है कि
भगवान खेड़ापति सरकार ने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं जनता की समस्याओं को उठा सकता हूँ और इसको प्रमुखता के साथ मैं लोगों तक पहुंचा सकता हूँ, अधिकारियों तक पहुंचा सकता हूँ, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा सकता हूँ। तो ये सोच के मुझे खुशी होती है कि मैं इस लायक बना हूँ। तो मुझे जो भी है मतलब मुझसे देवास शहर मतलब मुझे मेरा वार्ड से मतलब नहीं है। आज मैं देवास शहर का नागरिक हूँ, तो मुझे देवास शहर की कुछ भी छोटी से छोटी समस्या है, बड़ी से बड़ी समस्या रहती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जाकर के मेरा इस समस्या का हल करने में कहीं ना कहीं योगदान रहे। अच्छा, देवास की बात करें तो देवास को 5 स्टार रेटिंग मिली नगर निगम को। क्या लगता है आपको कि 5 स्टार के हिसाब से देवास है? देखिए, अब यह है कि मतलब मैं देवास क्योंकि आप शहर विपक्षी हैं इसलिए तो हाँ नहीं, जो नहीं नहीं हकीकत है ओरिजिनल वो बताएं देखिए, आप। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं देवास शहर का वासी हूँ, मैं यहाँ का पार्षद भी हूँ। तो मैं तो 5 स्टार रेटिंग मिली उसके लिए बधाई दे सकता हूँ। पर बधाई जो है, बधाई किसी जनप्रतिनिधि के कारण नहीं आई है, किसी अधिकारी के कारण नहीं आई है। ये जो आज 5 स्टार रेटिंग मिली है, मेरे सफाई मित्रों के कारण मिली है। आज उनकी मेहनत है। यहाँ पर आज हम देखते हैं कि अवार्ड लेने के लिए महापौर, सभापति, कमिश्नर साहब जाते हैं, तो क्या इनकी मेहनत है? मेहनत सफाई कर्मियों की है। तो मेरा ये मानना है कि आप अवार्ड लेने जा रहे थे, तो आपके साथ किसी सफाई कर्मी को, सफाई मित्र को मेरे लेके जाते तो हमें ज्यादा खुशी होती। अच्छा अच्छा, सफाई मित्रों को लेकर आप एक आपके एक वार्ड की जो वीडियो है वो वायरल हुई कि वहाँ का एक जो कर्मचारी था हाथ से सफाई जो गंदगी है वो निकाल रहा है। बिल्कुल, तो क्या उसी तारतम्य में आपका कहना है कि मेरा ये यही पूरे कहना है, शहर मैं यही कह रहा हूँ ना कि जब से मैं पार्षद बना हूँ 3 वर्ष होने वाले हैं। तो 3 वर्ष में मैंने ये देखा कि कोई यहाँ पर मतलब जैसे मैं हूँ, मेरे अलावा कभी कोई अधिकारी नहीं आया है यहाँ पर, कोई मतलब जो भी आपको जनप्रतिनिधि नहीं आया। तो मैं, मेरा साथ सफाई मित्र खड़े थे मेरे। जब भी कोई तकलीफ आती है तो मेरा सफाई मित्र खड़े रहते हैं। तो आज उन सफाई मित्रों की मेहनत का ही नतीजा है कि आज यहाँ पर सफाई दिख रही है। और सफाई दिख रही है तो मेरा यही मानना है कि आज उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो इसके प्रमुख मतलब आधार स्तंभ है। अच्छा, जैसे अपने नगर निगम परिषद के 3 साल हो गए हैं, कितने रेटिंग देंगे 10 में से आपने इसको देवास नगर निगम को? मतलब जो देवास नगर 3 निगम, साल हाँ जैसे महापौर, सभापति या पूरी परिषद को? देखिए, देवास में जो विकास होना चाहिए था, देवास शहर का विकास जो होना था, उस हिसाब से तो मैं नहीं मानता कि हम विकास की राह पर चल रहे हैं। क्योंकि देवास शहर में मुझे नहीं लगता कि 3 वर्ष में परिषद के द्वारा कोई बड़ी सौगात दी गई है देवास शहर को। जो जनता ने इतने हजारों वोटों से हमारे महापौर को जिताया था, तो उससे तो उम्मीद यही थी कि आपको इतने भारी बहुमतों से जिताया है, तो आपको देवास शहर को आज इतना मतलब विकास के राह पर ले जाना था, पर आप वो नहीं ले जा पाए हैं। तो मुझे कहीं न कहीं मन में कसक है कि मतलब ये जो देवास नगर निगम परिषद का जो कार्यकाल है, मतलब मेरे हिसाब से जैसा सफलतापूर्वक होना था वैसा नहीं है। अच्छा, ये थे हमारे साथ पंडित दीपेश कानूनगो, जो वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद होने के साथ साथ एक देवास के जो कांग्रेस के एक बड़े चेहरे हैं। आगे भी हम आपको अन्य वार्डों के जो जनप्रतिनिधि हैं और आम लोग हैं उनसे मुलाकात हम आप लोगों की करवाते रहेंगे। नमस्कार।